मित्रों, आज एक ऐसी हॉरर कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आप अंदर तक हिल जाओगे। आपकी सोच से भी परे ये कहानी है, ये घटना है। तो आइए इस घटना के बारे में जानते हैं, सुनते हैं और रोमांचित होते हैं। आज की ये कहानी आरंभ करने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो, नई घटना या नई स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप उसे समय से देख और सुन सके। मित्रों, अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रवि और पूजा ये दोनों पति पत्नी थे। रवि का एक छोटा भाई और था जिसका नाम था अमन। ये तीनों साथ साथ रहते थे। रवि अपने काम में, अपने बिजनेस में व्यस्त रहता था और पूजा अपने घर की देखभाल करती थी, यानी घर के कामों में बिजी रहती थी। बहुत अच्छे से इनका सबका जीवन चल रहा था। बहुत अच्छे से इनकी लाइफ कट रही थी कि एक दिन अचानक से रवि के पेट में दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाता है, पूजा। पूजा रवि की आवाज सुनकर तुरंत दौड़कर चली आती है और बोलती है, क्या हुआ? तो रवि कहता है कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अमन को बुलाओ, तुरंत हमें अस्पताल जाना होगा, मेरी हालत बहुत खराब होती जा रही है। पूजा दौड़कर बाहर की तरफ गई जहां अमन बैठा हुआ था। उसने तुरंत अमन से कहा कि चलो, तुम्हारे भैया की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें अस्पताल ले जाना है। तो अमन दौड़कर आया और इसके बाद अमन और पूजा दोनों ने रवि को संभाला और संभाल कर उसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयां दी जिससे रवि को थोड़ा आराम हुआ और डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया, लेकिन चेकअप करने पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिससे कि जो रवि के पेट में दर्द हुआ था उसके ओरिजिन का पता लग सके कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल कुछ दवाइयां दी गई डॉक्टर्स के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा, और उसके बाद रवि को पूजा और अमन वापस घर लेकर आ गए। अब धीरे धीरे घर के हालातों में परिवर्तन आ रहा था, चेंज आ रहा था। कैसा चेंज? रवि अब पूरी तरह से फिट नहीं था, अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा था। वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। अब वो अपने काम पर भी कभी जाता और कभी नहीं जाता। इस तरह से काम पर भी थोड़ा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा था, यानी कि खराब प्रभाव पड़ रहा था। हालांकि रवि की गैर मौजूदगी में अमन, जो कि उसका छोटा भाई था, वो उसका बिजनेस अब देखने लग गया था। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब रवि के पेट में रात को 3 बजे बहुत तेज दर्द हुआ। वो चीखा, पूजा, और उसके बगल में ही उसकी पत्नी जो कि सोई हुई थी वो तुरंत जाग उठी। पूजा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। पूजा ने रवि को ढाढ़स बंधाया और बोली कि चिंता मत करो, मैं थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। पूजा दौड़कर किचन में गई और वहां से एक गिलास पानी लेकर आई, लेकिन तब तक उसने देखा कि रवि बिस्तर पर निढाल पड़ा था, बेजान। ये देखते ही पूजा के हाथ से जो पानी का ग्लास था वो छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। पूजा रवि के पास जाकर चिल्लाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चीख सुनकर अपने कमरे में सोया अमन भी जाग गया और दौड़कर अपने भाई भाभी के कमरे में आया और बोला, भाभी क्या हुआ? इससे पहले कि भाभी कुछ बोलती, अमन खुद सकते में आ गया क्योंकि उसने देखा कि उसका भाई रवि बिस्तर पर निढाल बेजान पड़ा है। अब उसमें जान नहीं थी। अब अमन पूजा से बोला, भाभी, हमें भैया को हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए, क्या पता इनमें थोड़ी जान बाकी हो। तो पूजा बोली, हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। और उन्होंने रवि को उठाया और उठाकर गाड़ी में रखा और हॉस्पिटल, रातों रात हॉस्पिटल की ओर चल दिए। इमरजेंसी डॉक्टर ने रवि को देखा और उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु का कारण विशेष रूप से पता नहीं चल पाया।
आखिरी वक्त में बस पेट में दर्द हुआ था, यही बात सामने आई। अब रवि का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अमन रवि का काम देखने लग गया था। अभी कुछ दिन बीते थे। अब घर में सिर्फ 2 लोग रह गए थे, अमन और उसकी भाभी पूजा। पूजा जब भी सोती तो एकदम से नींद में से वो जाग उठती थी। उसको ऐसा लगता था जैसे रवि उसके आसपास ही है। कभी कभी पूजा को काली काली परछाइयां दीवारों से बाहर निकलती हुई दिखाई देती। कभी उसे रवि अपने बिल्कुल सीने के ऊपर बैठा दिखाई देता, तो कभी उसके बगल में सोया हुआ नजर आता। कभी उसे लगता कि उसके पलंग के नीचे कोई है, और जब वो नीचे झांक कर देखती तो वहां रवि मौजूद होता। पूजा बुरी तरह से इन सब हादसों से डर चुकी थी। वो अमन को इसके बारे में बताती है, ये सारे घटनाक्रम बताती है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है कुछ दिनों से। तो अमन कहता है, ये तुम्हारा वहम है भाभी। पूजा कहती है, नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। रवि हर रोज मेरे पास ही रहता है, हर समय मेरे पास ही रहता है, और मुझे लगता है कि वो मुझे लेकर ही जाएगा, अपने साथ लेकर जाएगा। अमन कहता है, भाभी तुम्हें ये सब सोचने से बचना चाहिए। इस तरह की सोच तुम्हें पागल बना सकती है, तुम्हारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकती है। तब पूजा कहती है, अमन क्या हमने ये सही किया है? क्या हम वाकई में दोषी नहीं है? तब अमन कहता है कि इसमें दोष कैसा? भैया के पास आपके लिए टाइम ही कहाँ था, और जब उनके पास आपके लिए समय नहीं था तो वो समय मैंने आपको दिया। मैंने आपसे प्यार किया और आपने भी मुझसे किया, तो इसमें गलत क्या है? अगर भैया के पास आपको देने के लिए समय होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन पूजा कहती है कि ना, ये हुआ तो गलत ही है। हमने संबंधों में विषमता लाई, हमने रवि को धोखा दिया। हम एक दूसरे को इतना चाहने लगे कि हमने रवि को खत्म करने के लिए तांत्रिक के पास जाकर वो क्रिया तक करवाई, जिसके फलस्वरूप रवि आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन याद है ना उस तांत्रिक की बात? उस तांत्रिक ने क्या कहा था कि ये क्रिया तो तुम करा रहे हो, लेकिन इसका प्रतिफल भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और उसका वही प्रतिफल आज मैं देख पा रही हूं कि रवि मरने के बाद भी मुझसे दूर नहीं हुआ है, मेरे पास ही है, और वो मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगा। मुझे काली काली परछाइयां नजर आती हैं, मुझे हमेशा लगता है कि बेड के नीचे कोई है, और ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं मुझे खुद समझ में नहीं आता। अपनी भाभी की ये बातें सुनकर अमन को अब खुद डर लगने लगा था। अमन भाभी को समझा बुझाकर वापस अपने कमरे में जाता है और बैठा बैठा सोच रहा होता है, और मन ही मन कह रहा होता है, भैया हमने गलत किया, मैंने और भाभी ने तुम्हें धोखा दिया। हम दोनों एक दूसरे के इश्क में, प्यार में इतना गिर गए कि हमने आपको खत्म करने से पहले जरा भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा। तभी अमन ने देखा कि उसके ठीक सामने रवि खड़ा है। यह देखकर अमन की सांसें थम गई, उसकी धड़कनें जैसे रुक गई, और उसके मुंह से डरते हुए एक शब्द निकला, भैया। तब रवि ने कहा कि तू तो मेरा भाई था, मेरा सबसे अजीज, मेरा छोटा भाई, तूने मुझे धोखा दिया। और इतना कहकर रवि वहां से गायब हो गया। अमन दरवाजा खोलकर तुरंत अपनी भाभी के पास भागा हुआ गया और बोला, भाभी, पूजा भाभी, मुझे अभी अभी रवि भैया दिखाई दिए। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं, मैं इस घर में अब कभी नहीं आऊंगा, वरना मुझे पता है कि भैया मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। मैंने उनका वो रूप देखा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, वो भयानक चेहरा मैं भूल नहीं पा रहा। पूजा कहती है कि ठीक है अमन, तुम जाओ, और इस पाप का, जो पाप हमने किया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं यहां इसी घर में रहूंगी। अमन गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और पूजा घर का दरवाजा बंद कर लेती है।
अगला दिन जब आता है तो अगले दिन अमन अपनी भाभी को फोन करता है, और जब फोन करता है तो फोन की रिंग जा रही होती है, लेकिन फोन कोई उठा नहीं रहा होता। काफी देर फोन करने के बाद, यानी कई बार जब भी फोन कर लेता है अमन अपनी भाभी को और वहां से फोन नहीं उठता, तो फिर ये गाड़ी लेकर दिन के समय अपने घर जाता है, यानी पूजा भाभी के घर। दरवाजा अंदर से लॉक होता है। आसपास के लोगों को इकट्ठा करके जब ये दरवाजा तोड़ते हैं और दरवाजे को खोलते हैं तो अंदर पूजा मृत अवस्था में पड़ी होती है। ये देखकर अमन बुरी तरह से डर जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि अगर आप बुरा करेंगे तो वो आपके घर में विनाश ही लेकर आएगा। संबंधों में पवित्रता रखना बहुत जरूरी है। अगर संबंधों को विषम कर दिया जाए, संबंधों को विषाक्त कर दिया जाए, तो फिर वो कभी अच्छे फल नहीं दे सकते। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की ये घटना? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी, खौफनाक स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें दे दें एक लाइक। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।